ओम साई राम मित्रों, आज का जो मेरा ब्लॉग है मित्रों, बहुत सारे लोगों को निगेटिव विचारधाराएं जैसे ही सोकर उठते हैं उनको दिमाग में आ जाती हैं। बहुत सारे लोग बहुत बुरे बुरे सपने देखते हैं। बहुत सारे लोग एकदम इतना भीभत्स हो जाते हैं कि उनको जैसे साइकोलॉजिकल वो बीमार हो जाते हैं। जिस घर में वो रहते हैं, जिस कमरे में रहते हैं, वहाँ उनकी एक निगेटिव जो ऊर्जा होती है उनको परेशान किए रहती है। इसका उपाय आज मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे बहुत सारे लोग हैं, सो करके उठते हैं और उनको दिमाग में एक अलग भय बना रहता है कि आज मेरे साथ क्या होगा, परिवार में क्या होगा। इसके लिए मैंने आपको 2-3 उपाय मैं आपको बताऊंगा और 3 उपाय से आपकी ज़िंदगी सफल हो जाएगी। तो मित्रों, मैं आपको बताऊं, अगर आपको बुरे सपने आते हैं, आप जिस बेड पे सोते हैं उस बेड की पहले तो दिशा देख लीजिए। किस दिशा में आप सो रहे हैं, जिस भी दिशा में सो रहे हैं तो पहले उसका दिशा थोड़ा चेंज कर लीजिए। और आपको करना क्या है, जो साईं बाबा की ऊदी होती है, ऊदी मीन्स अगर आपके पास शिरडी की ऊदी नहीं है तो आप घर में जो अगरबत्ती जलाते हो या जो हवन करते हो वहाँ से थोड़ी सी वही राख जिसको ऊदी बोलते हैं ले करके पीले कपड़े में बांध के आप अपने बेड के सर के नीचे, जहाँ पे गद्दा है उसके नीचे, तकिया के नीचे या गद्दे के नीचे आप डाल दीजिए परमानेंट के लिए। और आप मित्रों सोएंगे, इतना बढ़िया नींद आएगा, इतना स्वस्थ नींद आएगा, आप उठेंगे एकदम फ्रेश फील करेंगे, आपको लगेगा आज मन एकदम प्रसन्न है। अब मित्रों, दूसरा उपाय मैं बताऊं, जिनके घर में बहुत सारी बाधाएं हैं, बहुत कुछ ऐसा है, तो चंदन की एक लकड़ी आती है। चंदन की लकड़ी मार्केट में आपको पंसारी की दुकान पे, जहाँ जड़ी बूटियाँ मिलती वहाँ पे भी मिल जाएगा। आप क्या करिए, छोटा सा लकड़ी, बहुत ज़्यादा नहीं, 1 अंगुल का लकड़ी आपको मिल जाए, आप उसको ला करके पीले कपड़े में बांध के बाबा को चढ़ा करके और अपने मेन जिस भी कमरे में आप सोते हो उसके गेट पे कहीं आप बांध दीजिए। जिस भी कमरे में आप सोते हैं उसके गेट पे आप बांध दीजिए और देखिएगा कि उस कमरे में आप सोएंगे तो बहुत ही अच्छा नींद आएगी और सवेरे फ्रेश फील करेंगे। जो निगेटिव ऊर्जा है, पूरे घर की निगेटिव ऊर्जा समाप्त हो जाएगी और आपको एक नया फीलिंग होगा। क्योंकि चंदन की लकड़ी क्या होती है, उसके अंदर एक खुशबू होती है और निगेटिव ऊर्जा को शोषण एक तरह से शोषित कर लेती है। और जब निगेटिव ऊर्जा जो आपके घर से निकल के वो इसका शोषण हो जाएगा, निकल जाएगी, तो आप वहाँ पे फ्रेश फील करेंगे। जिस प्रकार से गंदे पानी को प्यूरीफायर आप वाटर का लगाते हो और वो पानी को एकदम साफ़ कर देता है, उसी प्रकार चंदन की लकड़ी आपके घर के वातावरण को एकदम प्यूरीफाई कर देता है। और जो भी निगेटिव वातावरण होता है, जो निगेटिविटी वाली एनर्जी वहाँ पे होती है, वो अपने आप ख़त्म हो जाती है। और जो भी व्यक्ति उस घर में रहता है प्रफुल्लित रहता है, शांत रहता है, सुखी रहता है, उसके घर में शांति बनी रहती है। क्योंकि जहाँ पे मित्रों ये मान्यता है शांति होती है, वहाँ पूरा घर सफल होता है, उनके विचार अच्छे होते हैं और वो व्यक्ति हमेशा उन्नत करता हुआ समाज में आपको दिखता है। तो ये आप करिए, चंदन की लकड़ी। और तीसरा उपाय मैं मित्रों आपको बताऊंगा कि आपको करना क्या है। सबसे पहले मैंने एक ब्लॉग में अपने बताया भी था कि नारियल आप मेन गेट पे बांध दीजिए। वो उपाय तो आपने देखा ही होगा, क्योंकि वो भी बहुत ही ज़बरदस्त उपाय था और उसको ज़रूर करिएगा। अब मेरा ये चौथा उपाय जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसको आप सुनिएगा। तीसरा उपाय है, सॉरी, तो इसको आप सुनिएगा ध्यान से। आपको करना क्या है, अपने मेन गेट पर एक भोजपत्र लीजिए। और भोजपत्र भी आपके पास नहीं है तो आप एक सादा पेपर लीजिए। सादा पेपर लीजिए, हल्दी उसमें लगा करके 11 वचन लिख करके, और आप अपनी पूरी समस्या लिख करके, जो भी उस घर में निगेटिव ऊर्जा है उन चीज़ों को लिख दीजिए। और लिखने के बाद मित्रों, इसको बृहस्पतिवार को करिएगा इस उपाय को, और बाबा की पूजा कर लीजिएगा। बाबा की पूजा में जो भी आप पूजा करते हैं वो करिएगा, आरती ज़रूर उस दिन करिएगा और 11 वचन लास्ट में ज़रूर पढ़िएगा। ये करने के बाद उस भोजपत्र को या उस पेपर को, जो सादे पेपर में आप लिखे हैं, हल्दी लगा दीजिए, बाबा की ऊदी लगा के बाबा के श्री चरणों में चढ़ा के, और शाम के टाइम आप इसको अपने मेन गेट पे पीले कपड़े में रख करके बांध दीजिए।
और मैं आपको बता रहा हूँ, जिस दिन से आप बांधेंगे आप देखेंगे कि आपके घर की समस्त इस प्रकार की बाधाएं, जो निगेटिव ऊर्जा है, वो चुटकियों में दूर हो जाएगी। और मित्रों, आपको बताएं कि इस उपाय को, ये टेस्टेड उपाय है, मेरे घर मेरे परिवार में आज भी बधा है। हम लोग तो ताबीज़ बना के भी पहनते हैं, आपको मैंने एक आध बार दिखाया भी है। तो हम लोग तो ताबीज़ बना के इस चीज़ का भी पहनते हैं, 11 वचन का लिख करके, और बाबा की उसमें ऊदी लगा देते हैं। ये आपको करना चाहिए, और करके आपको इसको मेन गेट पे बांध देना चाहिए। और ये जिस दिन से आप बांधेंगे, आप देखेंगे घर में एक अलग आपको शांति होगी, आपका घर एकदम वातावरण शांत होगा। और मित्रों, आप जानते ही हैं, जहाँ परिवार में शांति होती है वहाँ पर सुमति होती है, और जहाँ सुमति होती है वहाँ संपत्ति होती है। क्योंकि रामायण में कहा भी गया है कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। तो ये चीज़ जब हमारे रामायण में लिखा गया है, साईं बाबा खुद कहते हैं कि जहाँ पर लोग मिलकर रहते हैं, जहाँ पर मेरी आस्था और मेरी भक्ति होती है, वहाँ पर मैं साक्षात विराजमान होता हूँ। ऐसे परिवार को, ऐसे कोई भी इंसान हो, कोई भी जीव जानवर हो, मैं उनको कभी दुखी नहीं करने देता, दुखी नहीं होने देता। मैं उनका हमेशा सहयोग करता हूँ। तो करना क्या है, ये उपाय तो बहुत ही ईजी है। आपको मैंने बताया ऊदी का उपाय, चंदन की लकड़ी का उपाय, भोजपत्र का उपाय, ये 3 उपाय। और मित्रों, मैं बहुत सारे ब्लॉग में आपको नारियल का उपाय बता चुका हूँ, भोजपत्र वाला भी उपाय मैंने आपको बताया था। ये 3-4 उपाय आपके जीवन के लिए, आपके घर के लिए रामबाण है। और मित्रों, जिस सिस्टम में हम लोग रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, अगर उस घर में शांति है, उस घर का वातावरण सही है, तो हम प्रोग्रेस करेंगे, हम सफल होंगे। हम जिस भी कार्य में करेंगे उसमें हमारा मन लगेगा, हम उसको अगर मन लगेगा तो कार्य अपने आप बेहतर होगा, और बेहतर कार्य करने से ही बेहतर परिणाम मिलता है। तो ये काम आप सभी लोगों को करना चाहिए, हम सभी लोगों को करना चाहिए, और करिए और परिणाम देखिए। तो मित्रों, अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो आप लोग प्लीज़ चैनल को खूब सब्सक्राइब करिए, और साईं भक्तों तक ज़रूर वीडियो शेयर करिए। ये आप लोगों से विनम्र निवेदन है, क्योंकि साईं भक्तों तक अगर पहुंचती है वीडियो तो उनका कल्याण होता है, और मुझे भी खुशी मिलती है, आपको भी खुशी मिलेगी। क्योंकि किसी का कल्याण होता है तो जो सच्चा हृदय का आदमी होता है वो हमेशा खुश होता है। तो इसी प्रकार आप लोग अपना चैनल को, आपका चैनल है, सब्सक्राइब करिए, खूब शेयर करिए साईं भक्तों तक। ओम साईं राम।